नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है। आपके साथ में हूं शबाब। आज चर्चा में भाईजान हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक ऐसे नेता ने दस्तक दे दी है जो ना तो मुख्यमंत्री बनता है, ना ही उसकी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन चुनावी नतीजों का गणित वो और उनकी पार्टी जरूर बदल देती। नाम है असदुद्दीन ओवैसी और सवाल है कि क्या यूपी में भी भाईजान खेल बिगाड़ने आ गए? क्योंकि इतिहास गवाह रहा है ओवैसी को हल्के में लेने की गलती कई दल कर चुके हैं। अभी हाल के ही 2025 के विधानसभा बिहार के चुनाव को याद कीजिए। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और खुद को एक राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया। और सिर्फ 25 में ही नहीं, 2020 में भी कमोबेश इन्हीं सीटों पर ओवैसी के 5 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि एक वर्ग आज भी मानता है कि सीमांचल में ओवैसी की एंट्री ने मुस्लिम वोटों को पारंपरिक समीकरणों को प्रभावित किया है और महागठबंधन की राह को मुश्किल बना दिया। हालांकि इस पर अलग अलग राजनीतिक राय हैं, लेकिन इतना तय है कि ओवैसी ने खुद को एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। फिर बिहार के बाद आया महाराष्ट्र का चुनाव, जहां एआईएमआईएम को केवल हैदराबाद की पार्टी मानने वाले नेताओं की सोच बदल गई। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम 120 से ज्यादा सीटें जीती और इसके बाद सबसे मजबूत उपस्थिति और मौजूदगी उसने अपनी दर्ज कराई। मुस्लिम बहुल इलाकों में खासकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी की विधानसभा में भी एआईएमआईएम का हरा झंडा बुलंद हो गया। कई नगर निगमों में पार्टी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया और तो और बड़े दलों को ओवैसी ने अपनी ताकत का एहसास करा। और अब भाईजान आ चुके हैं उत्तर प्रदेश। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने यूपी अभियान की शुरुआत किसी साधारण सीट से नहीं की। वो पहुंचे बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट। मटेरा वही सीट है जो 2012 से लगातार समाजवादी पार्टी के कब्जे में। यह सीट सपा का मजबूत गढ़ मानी जाती है। वर्तमान में यहां से सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री यासर शाह की पत्नी मारिया शाह विधायक। ओवैसी ने इसी सीट से अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता शौकत अली को उम्मीदवार बना दिया। और शौकत के उम्मीदवार बनने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि उनका निशाना सीधे सीधे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक पर है। क्योंकि इन सीटों पर कभी बसपा का भी दबदबा रहा है और मुसलमान कांग्रेस का भी वोटर रहा है। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मटेरा ही क्यों? क्या ओवैसी ने सपा के सबसे मजबूत किले पर पहला राजनीतिक हमला बोल दिया है? क्या यह सिर्फ उम्मीदवार की घोषणा है या 2027 की बड़ी रणनीति का एक ट्रेलर? अब उनकी नजर देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश पर है और यूपी में जमीन भी मौजूद है। संभल, कुंदरकी, कैराना, अमरोहा, मटेरा, बलरामपुर, टांडा, डुमरियागंज, ठाकुरद्वारा, मेरठ शहर, सहारनपुर, ऐसी दर्जनों और सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट चुनावी नतीजे तय करने की ताकत रखता है। और यही वजह है कि लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा ओवैसी की ही हो रही है। भाजपा को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की राय बिल्कुल साफ है कि भाजपा का कोर वोट बैंक काफी हद तक स्थिर है। ऐसे में अगर ओवैसी मैदान में मजबूती से उतरते हैं तो सबसे ज्यादा असर विपक्षी वोटों पर ही पड़ सकता है। यानी सवाल भाजपा का नहीं
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक का है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में समाजवादी पार्टी समेत तमाम सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने मुस्लिम और यादव वोटों को सबसे बड़े प्रतिनिधि दल के रूप में स्थापित किया है। समाजवादी पार्टी में मुसलमान यादव, बहुजन समाज पार्टी में मुसलमान और दलित, इसके साथ कांग्रेस में भी कमोबेश यही वोट बैंक रहा है। लेकिन अब ओवैसी उसी मुस्लिम नेतृत्व को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे। यही वजह है कि सबसे बड़ा सवाल उन नेताओं के सामने खड़ा हो गया जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। यहां से एक सवाल और पैदा हो कि ओवैसी की काट आखिरकार क्या है? क्या अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ ओवैसी के प्रभाव को सीमित कर पाएगा, या बहन जी की दलित और मुसलमानों की पॉलिटिक्स ओवैसी के प्रभाव को रोक पाएगी, बसपा उनसे बड़ी पार्टी बन पाएगी? और क्या मुसलमानों का पुराना भरोसा कांग्रेस पर कायम रह पाएगा? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह संभाल पाएंगी, या फिर ओवैसी वोट लेकर भी कई सीटों का परिणाम बदल देगी? क्योंकि चुनाव सिर्फ जीतने से नहीं, हारने से भी प्रभावित है। ये बात आपको बखूबी पता है कि बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी भले 5 विधायक जीते हों, लेकिन उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबन 25 से 30 प्रत्याशियों की जीत को हार में तब्दील किया। वहां पर राजद के प्रत्याशी की जीत का मार्जिन सिर्फ उतने से रह गया जितना वोट ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को मिला। राजनीति में कुछ हजार वोट ही कई बार पूरी तस्वीर बदल देते, और मटेरा से शुरू हुई ये लड़ाई सिर्फ एक सीट तक तो नहीं जाएगी। ये मुस्लिम नेतृत्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और 2027 के चुनावी समीकरणों की लड़ाई भी है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की है। तो क्या बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी चुनावी गणित को बदल देंगे? क्या मटेरा से शुरू हुआ मिशन समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएगा? क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर बहन जी के पास ओवैसी की चुनौती का कोई मजबूत विकल्प है? और आखिर में सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट कि यूपी में भाईजान किसका गेम खराब करेंगे? आप बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार करता हूं। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। फिलहाल इतना ही।